देखिए टेंशन को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये तो जो है एकदम डेफिनेशन वाली चीज है एक्चुअल में जो फिजिक्स में लिखी हुई है, बट हमें जो है सिंपली इस बात को समझना है कि जब एक बॉडी पर टेंशन एक्ट कर रहा होता है तो उसकी डायरेक्शन भैया क्या होती है एक्चुअल में। तो उसे समझने के लिए मैं आप सभी को एक ट्रिक देना चाहूंगा। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जिस बॉडी पर आपको टेंशन फाइंड करनी है ना, उस बॉडी पर आप क्या कीजिए, सिंपली जाकर बैठ जाइए। तो मीन्स अगर मैं सिंपली इस बॉल पर जाकर बैठ जाऊं तो मुझे क्या करना है, बैठने के बाद देखना है कि एक्चुअल में स्ट्रिंग की डायरेक्शन किस तरफ है। तो मैं इस बॉल पर जब मैं बैठूंगा तो मैं देखूंगा हाँ यार स्ट्रिंग तो ऊपर की तरफ है। मीन्स इस स्ट्रिंग पर टेंशन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है एक्चुअल में। मीन्स अगर ये जो बॉल है इस इफेक्टिव बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, तो देखिए एक्चुअल में इक्वेशन क्या हो जाएगा, नीचे mg लग रहा होगा ऊपर टेंशन लग रहा होगा, तो t माइनस एम जी बराबर m इंटू ए। वहीं अगर मैं मान लेता हूं इस वर्टिकल मोशन के बजाय यहां पर जो है हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा है एक्चुअल में हमारा ये जो बॉल है, तो देखिए फिर से मैं क्या करूंगा, इस बॉल पर बैठ जाऊंगा टेंशन की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो मैं जब इस बॉल पर बैठूंगा तो मैं देखूंगा यार टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में देखिए एक्चुअल में मेरी स्ट्रिंग की डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। तो देखिए अगर ये किसी एक्सेलरेशन ए से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो टेंशन जो है वो खुद उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एज अ एक्टिंग फोर्स या फिर रिस्पॉन्सिबल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो T बराबर m इंटू ए उस सिचुएशन में जो है टेंशन की इक्वेशन होगी। तो आई होप सो कैसे एक ब्लॉक पर या फिर किसी भी बॉडी पर टेंशन लग रहा है उसके हम डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे और टेंशन एक्चुअल में क्या होता है, ये चीज एकदम कंठस्थ हो चुकी होगी आप सभी को अब।